स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। स्टाफिंग चैप्टर का जो हम टॉपिक कर रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक है ये। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमने पढ़ लिया था। वो ये कहता है कि जब भी हमें लोगों को भर्ती करना होता है तो जब कंपनी के अंदर के ही लोगों में से हम भर्ती कर लेते हैं उसे इंटरनल सोर्स कहते हैं, या तो ट्रांसफ़र करके या प्रमोशन करके। उसके कुछ फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। एक्सटर्नल होता है जब बाहर से हम लोगों को भर्ती करवाते हैं, बाहर लोगों को ढूंढते हैं जब हम जाके, उसे एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं। अब देखो, इसके कई मेरिट्स भी है, कई नुकसान भी है, कई फ़ायदे भी है। पहले उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं हम कि बाहर से ढूंढने में क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये मिलता है कि फ्रेश टैलेंट आएगा आपकी कंपनी में, जो कि नए कंपनी मतलब नए जो पुराने बंदे होते हैं वो तो सुस्त हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन नया बंदा जब आता है तो नए टैलेंट लेके आता है। तो बाहर जब आप ढूंढने जाते हो तो नए नए लोग मिलते हैं, नए नए स्किल्स के लोग, नए नए टैलेंटेड लोग मिलते हैं जो आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वाइडर चॉइस, जो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में नहीं मिलता। क्योंकि वहाँ तो मान लो अगर कंपनी में हमारे 100 लोग हैं तो 100 में सेलेक्ट करना है, बट यहाँ पर तो बाहर तो लाखों करोड़ों लोग हैं। अब उसमें से किसी से कोई भी आप बड़े से बढ़िया बंदा सेलेक्ट कर सकते हो, समझ लो। तो चॉइस बहुत मिल जाती है आपको। सबसे बढ़िया चॉइस आपके पास अनलिमिटेड है। तो जब चॉइस बढ़िया होती है तो बढ़िया बंदा सेलेक्ट कर सकते हो आप। सबसे बढ़िया होता है स्पिरिट ऑफ कंपटीशन आ जाता है। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन का मतलब होता है कि एक जीतने की भावना आ जाएगी लोगों के बीच में। जब कंपनी में लोग काम करते हैं तो वो पुराने बंदे भी मोटिवेट होते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ यार, नया बंदा है, मेरे से टैलेंटेड है, तो मुझे भी अच्छा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो जीतने की भावना आनी बहुत ज़रूरी होती है कई बार। तो इसलिए वो बंदा फिर बड़े तरीके से काम करता है। और क्या होता है इसमें, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जब बाहर के जब बंदे आते हैं ना, तो वो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, यानी कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कई बार वो बाहर के बंदे नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं आपकी कंपनी में। हालांकि नुकसान भी है, कई बार हम नई टेक्नोलॉजी सिखा नहीं पाते बाहर के बंदों को, लेकिन एक फ़ायदा भी है कि वो नई टेक्नोलॉजी लेके आ पाते हैं, जो कि अंदर के बंदों को सिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है कई बार। नुकसान यही है कि खर्चा बहुत होता है, क्योंकि बाहर आपको एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी, लोगों को ढूंढना पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा। पैम्पलेट बांटो या एडवर्टीज़मेंट करो या टीवी पे ऐड दो या जैसा मर्जी, खर्चा अनलिमिटेड हो सकता है। खर्चा बहुत ज़्यादा है, ऊपर से डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो कंपनी के अंदर के लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनी के अंदर के लोग काम कर रहे हैं वो बुरा मान सकते हैं। वो कहेंगे कि यार अब हमारी बात सुन नहीं रहे, आप नए बंदे को ले जा रहे, नए बंदे को आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो वो बंदे सोचते हैं कि फिर हमारा काम करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप उनको कोई मौका नहीं दे रहे हो कुछ, तो वो फिर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और वो आपको नुकसान कर सकता है बहुत बड़ा। तो इसीलिए वो जब उनको कुछ नहीं सुना जा रहा ना, तो वो कंपनी में ना, इसीलिए यहाँ पर ये मेथड थोड़ा सा सूटेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि नया बंदा कंपनी की सोच के साथ नहीं मिल पाता कई बार, तो घुल नहीं पाता। पुराने बंदे जल्दी घुल जाते, ठीक है, बात समझ रहे हो। और एक और होता है, कई बार नए बंदे को किसी से काम सिखाना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक और नुकसान है, स्टार्टिंग में काम सिखाना पड़ेगा, जो कि पुराने बंदे को काम सिखाना बड़ा आसान होता है। तो ये सब फ़ायदे नुकसान हमने पढ़ लिए। अब हम समझते हैं कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहला हो सकता है हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आपको डायरेक्टली चूज़ कर लो। अब डायरेक्टली कैसे चूज़ कर सकते हैं, तो देखो, जैसे कि आपने फैक्ट्री के गेट के बाहर एकदम पोस्टर लगा दिया कि 10 वर्कर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, सैलरी मिलेगी 20,000 रुपये, और ऐसे लिख दिया वॉक इन फॉर इंटरव्यू, आ जाओ इंटरव्यू के लिए, इस नंबर पे कॉल करो। तो इस तरह से क्या होता है कि हम डायरेक्टली लोगों को बुला रहे हैं। हम ये नहीं कि कोई पहले ये राउंड होगा फिर ये राउंड होगा, फिर ऐसा नहीं। ये ज़्यादातर होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, या फिर कोई अनस्किल्ड वर्कर भी हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो लेबरर है, ठीक है, जो लेबर है बेसिकली।
कैजुअल लेबर भी है। तो ये जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मजदूर, उनके लिए होता है ये। उनको हम कैसे रिक्रूट करते हैं, एकदम से बाहर पोस्टर लगा के और वहाँ से कॉल करते हैं, फिर एकदम से इंटरव्यू लेंगे, उसको फिर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर रिजेक्ट कर देंगे। तो ये छोटे जो जॉब होती है वे फैक्ट्री लेवल पे, उनके लिए होता है। दूसरा होता है कैजुअल कॉलर। एक और तरीका क्या है, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, कैजुअल यानी कि कभी कभार हम पुराने बंदों को कॉल कर लेते हैं। पुराने बंदे कौन, जो इसे बोलते हैं अनसोलिक्टेड जॉब एप्लीकेशन। अब कंपनी में बहुत सारी जॉब एप्लीकेशन आती है, हम सब लोगों को सेलेक्ट नहीं कर पाते। मान लो 1000 एप्लीकेशन आई, लेकिन उसमें से सिर्फ 200 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, बाकी 800 एप्लीकेशन वैसे की वैसी पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको बुला ही नहीं पाए क्योंकि जगह ही नहीं थी। तो फिर वो जो पुरानी एप्लीकेशन में पड़ी हुई है, जिनको हम नहीं बुला पाते इंटरव्यू के लिए, उनको कई बार फिर हम कॉल करते हैं। जैसे कि आप जैसे मान लो आप स्कूल में टीचर बनोगे अगर, तो आप जगह जगह पे रिज्यूम डालोगे। हो सकता है वैकेंसी नहीं है कहीं पे, लेकिन आप रिज्यूम डाल दिया तो वो रिज्यूम को संभाल के रखते हैं कि कल को अगर वैकेंसी, अगर मान लो टीचर की जरूरत पड़ेगी तो उसमें से रिज्यूम में से फिर कॉल कर लेंगे। तो ऐसी कंपनी में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, वो डाटा सेव रखते हैं अपना, तो वो डाटा से फिर लोगों को कॉल करते हैं और फिर वहाँ से बुलाते हैं। और ये आसान तरीका है, इसमें खर्चा नहीं करना पड़ा कोई भी, बहुत सस्ता है। तो ये भी एक तरीका है, बात समझ में आ गई है, ये भी एक तरीका है। और भी तरीके हैं बहुत सारे। और तरीका क्या है, जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट आपने सुना ही होगा। जैसे जब आप कॉलेज में जाओगे, सबसे ज़्यादा कॉलेज में लोग क्या देखते हैं कि भाई इसकी प्लेसमेंट क्या है, यानी कि यहाँ से जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो कंपनीज क्या करती है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, जो टेक्निकल खासकर कॉलेज होते हैं, जैसे कि MBA वाले कॉलेज में जाती है, BTech वाली कॉलेज में जाती है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर जो कर रहे हैं, BCA, इन सब कॉलेजेस से लोगों को वहाँ पर सेलेक्ट करती है, इंटरव्यू लेती है और वहाँ से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जब वहाँ से सेलेक्ट करती है तो कैंपस प्लेसमेंट हो गया। यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे मिल सकते हैं, खर्चा होता है कंपनी को, लेकिन ये बढ़िया तरीका होता है। खासकर इंजीनियरिंग वाले जॉब को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर अगर आप BCom करोगे तो वहाँ से कॉल सेंटर वाले लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोग करते हैं। और हो सकता है आपका इंटर्नशिप। ठीक है, हालांकि इंटर्नशिप नहीं आएगा इसके अंदर, वो ट्रेनिंग में आएगा। इसमें है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है इसमें आ जाएगा आपका, जैसे न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज देना, प्रिंट मीडिया पे, मैगजीन पे, वो एडवर्टीजमेंट दे के कि भाई इतने लोग जॉब चाहिए, इतने लोगों की ज़रूरत है, इस नंबर पे कॉल करिए, अप्लाई करिए। या फिर एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी भी हो सकता है कि टीवी पे आपको ऐड दे दी, वो भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि वेबसाइट्स पे ऐड दे दी। ठीक है, वेब पब्लिशिंग जिसे बोलते हैं, वेब पब्लिशिंग, कि जैसे मैं आपको बता चुका कई बार, जैसे naukri.com है, workindia.com है, indeed.com है। यहाँ पर कंपनीज अपने जॉब प्रोफाइल डालती है और आप वहाँ पर डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन को और वहाँ से सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है। और क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब कि लेबर अगर आपको चाहिए तो एक तो ये तरीका था, और लेबर का एक और तरीका होता है कि आप ठेकेदार ढूंढ सकते हो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो ठेकेदार होते हैं, जो अपने साथ बहुत सारी लेबर को लेके चलते हैं। ठेकेदार आएगा तो लेबर उसके साथ आएगी, मान लो 100 लेबर। लेकिन नुकसान क्या है इसके अंदर कि अगर ठेकेदार छोड़ के चला गया तो उसके साथ सारे की सारी लेबर छोड़ के जा सकती है। तो आपको ठेकेदार को बहुत सही से चूज़ करना पड़ेगा पहले कि कौन सा ठेकेदार बढ़िया है, और उसके साथ फिर अगर लेबर आएगी तो ठेकेदार के साथ अच्छा रिलेशन बना कर रखना पड़ेगा, तभी वो टिक पाएगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात? एक ये तरीका है। अब बचते हैं कि अगर कंपनी को नहीं मिल पा रहा कोई एम्प्लॉय, तो फिर प्लेसमेंट एजेंसी के पास जा सकती है वो। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसी होती है जिसका काम यही होता है कि वो कैंडिडेट को और एम्प्लॉयर को एक साथ मिलाती है। कंपनी प्लेसमेंट एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भैया मुझे कुछ रिज्यूम सेंड करो, बदले में आपको इतने पैसे दे दूंगा।
और कैंडिडेट अगर अपने रिज्यूम प्लेसमेंट एजेंसी में डालता है, ऑनलाइन होती है बहुत सारी एजेंसीज और ऑफलाइन भी हो सकती है, वहाँ जाके आपको तो कंपनी इनसे रिज्यूम बहुत सारे ले लेती है लोगों के, और उसके बदले फिर कंपनी आराम से लोगों को कॉल करके बुला सकती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी यही काम करती है, बट ये ज़्यादातर मैनेजर्स के लिए होते हैं, जो अपर पोस्ट के लिए होता है, मिडल लेवल के लिए मैनेजर्स जो चूज़ करने होते हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती है। ये भी यही काम करती है, ये एडवाइस करती है कंपनी को कि ये मैनेजर अगर आपको लाना है तो ये आप इस बंदे को ट्राई कर सकते हो, इस बंदे को कॉल कर लीजिए, उसका पूरा बायोडाटा दे देगी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और कंपनी फिर उनको कॉल करके बुलाएगी। ठीक है। इसी तरह से गवर्नमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये गवर्नमेंट की प्लेसमेंट एजेंसी होती है। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है प्लेसमेंट एजेंसी की, वहाँ पर कंपनी अपने जॉब प्रोफाइल डालती है और कैंडिडेट आते हैं, वहाँ से अप्लाई करते हैं, फिर कंपनी को डाटा मिलता है, वहाँ से कॉल करती है। बस ये गवर्नमेंट की है, काम वही करेगी जो प्लेसमेंट एजेंसी कर रही है, ये गवर्नमेंट की है, ये प्राइवेट है। तो ये सब तरीके हैं जिससे थ्रू कंपनी लोगों को ढूंढती है। एक और तरीका है जिसका नाम होता है रेफरेंसेस लेना, या फिर इसको होता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। कई बार कंपनी क्या करती है, वो सोचती है कि भाई जो मेरा एक मान लो एम्प्लॉय है, कंपनी में काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है बंदा, वो उसको कह देती है कि यार आप बताओ कौन सा एम्प्लॉय सबसे बढ़िया है, उसको कॉल करेगी। अपने रिलेटिव को ही बता देता है, अपने फ्रेंड को बता देता है, क्योंकि इस पे भरोसा अगर कंपनी करती है तो ये जो कंपनी बताएगा, अगर ये कंपनी को बताएगा कि इस बंदे को ले लो, तो कंपनी उस पर भी भरोसा कर सकती है। इसलिए ये भी एक तरीका सबसे बढ़िया है, सस्ता है, कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ भी बहुत सस्ता है ये तरीका। तो ये 10 तरीके हैं, समझा की बात, कि अगर आपको कंपनी को लेबर चाहिए तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट तो ला सकती है, या फिर ये इनसे भी ला सकती है। वो छोटी मोटी जॉब के लोग यहाँ भी अप्लाई करते हैं प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह में। अगर कंपनी को मैनेजर्स वगैरह चाहिए, CEO चाहिए, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को अप्रोच कर सकती है। वो कंपनी चाहती है कि मैं पुरानी एप्लीकेशन से ही निकाल लूँ, तो कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट से पैसा खर्च होता है बहुत, वेब पब्लिशिंग में पैसा खर्च होगा। तो सस्ते तरीके सबसे बड़े ये है, ये भी बहुत सस्ता तरीका है, ये इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं आपने, ठीक है ना। तो ये था आज की वीडियो में। आज हमने ये समझा कि एक्सटर्नल सोर्स और रिक्रूटमेंट तरीके क्या है। अब आप बुक से इसके आप नोट्स बनाइए, ठीक है, और आप फेयर कॉपी भी लिखिए, फिर वहाँ से आप याद करिए, क्योंकि आपको सारा टॉपिक समझ में आ चुका है। अब आप नोट्स बनाइए, उसको याद करिए, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।